वेलकम टू अनदर वीडियो। आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न आज पढ़ेंगे। मतलब देखिए, पिछले वीडियो में हम लोग सीखे थे कि डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, उससे भी पिछले वीडियो में हम लोग सीखे थे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। तो वहां पे हम लोग क्या देख रहे थे, एक कैंडल दो कैंडल को देख के मार्केट को प्रेडिक्ट करने का कोशिश कर रहे थे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सीखने वाले हैं ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, तीन कैंडल को देख के हम लोग मार्केट को प्रेडिक्ट करने का कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो आइए यहाँ पे पढ़ते हैं। जो पहला नंबर पे आप देख रहे हैं, मतलब सीखेंगे हम लोग, ये है राइजिंग थ्री मेथड। ठीक है, राइजिंग थ्री मेथड इस कैंडलस्टिक का नाम है। मतलब यहाँ पे देखेंगे, अगर गौर करेंगे, ये ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे बोला गया है, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमको एक दो तीन चार पांच कैंडल मिलके ये कैंडलस्टिक फॉर्म हुई। तो यहाँ पे गौर करके आप लोगों को देखना है कि ये तीन कैंडलस्टिक कैसे इसको हम लोग मानते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे राइजिंग थ्री मेथड इस कैंडल का नाम है। मतलब राइजिंग थ्री मेथड मतलब एक तरह से मान सकते हैं कि ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न है, तो इसीलिए इसको बोला गया है राइजिंग थ्री मेथड। लेकिन यहाँ पे समझना है कि ये राइजिंग थ्री मेथड क्यों है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक ट्रेंड जो है अप ट्रेंड था। ठीक है, मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड था, मार्केट ऊपर जा रही थी, अचानक से एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है। उसके बाद कंटिन्यू आप देख पा रहे होंगे कि उसके बाद कंटिन्यू क्या बना, एक दो और तीन, ये तीन रेड कैंडल बनी। ठीक है, तीन ठो रेड कैंडल बनी है। लेकिन यहाँ पे तीन रेड कैंडल कैसे बनी, इस कैंडल, ये जो ग्रीन वाली कैंडल है, ये जो ग्रीन वाली कैंडल आप देख रहे हैं, इस ग्रीन वाली कैंडल के बॉडी के अंदर तीनों क्लोज हुई है। ठीक है, वीक्स ऊपर नीचे जा सकता है, डजेंट मैटर, पर ये बॉडी देखना है हमको, इसका बॉडी देखना है, ये तीनों ग्रीन रेड कैंडल का बॉडी देखना है। और यहाँ पे ये जो एक ग्रीन कैंडल है, उसके बॉडी के अंदर ये देख पा रहे होंगे कि ये तीनों कैंडल का बॉडी जो है क्लोज कर दिया। मतलब क्या हुआ ना कि यहाँ पे साइकोलॉजी समझना है, मैकेनिज्म समझना है। उसके बाद क्या हो गया कि एक ऐसे ग्रीन कैंडल बनती है जो इस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर एक बॉडी क्लोज कर देती है। ठीक है, एक ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर, कौन सा ग्रीन कैंडल, ये जो पहला वाला ग्रीन कैंडल था, ये जो पहला वाला ग्रीन कैंडल है, इसके हाई के ऊपर बॉडी क्लोज कर देती है। तो हम लोग को क्या करना है कि इसके हाई के ऊपर जैसे बॉडी क्लोज होगी, हम जो ये जो नेक्स्ट कैंडल ग्रीन कैंडल बनी है, इसमें तीन टिक जैसे ही लगेगा, हम लोग क्या करेंगे, इसके 50% के नीचे एसएल प्लेस करेंगे या फिर इसके बॉडी के नीचे एसएल प्लेस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 1:2 1:3 का प्रॉफिट इसमें लेने का कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग को गौर करना है, इसके पीछे का मैकेनिज्म समझना है कि ऐसा क्या हुआ जो हम लोग इसमें ट्रेड किए। तो यहाँ पे समझना है, चीजें समझिएगा, थोड़ा गौर करके चीजें समझिएगा, बहुत अच्छे से मैं समझाने का कोशिश करूंगा। यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही एक ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद क्या हुआ ना कि यहाँ पे ना सेलर्स बैठा हुआ था कुछ, मतलब यहाँ पे बायर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, मतलब जो बायर्स है यहाँ पे डोमिनेट कर रहा था। अचानक से सेलर कोशिश किया कि नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा हावी होने का कोशिश किया, यहाँ पे थोड़ा सा अपना डोमिनेंस शो करने का कोशिश किया। लेकिन क्या हुआ ना कि वो फेल हो गया। क्यों फेल हो गया, क्योंकि आप सोचिए थोड़ा कि यहाँ पे क्या हुआ ना कि एक ग्रीन कैंडल बना। ठीक है, ये इतना स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना, एक ही कैंडल, ये तीनों जो है, ये तीन कैंडल यहाँ पे जो सेलिंग हुई है, ये इसका लो नहीं ब्रेक कर पाया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई इसका लो अगर नहीं ब्रेक कर पाया, तो यहाँ जो ये तीन सेलर्स हैं, यहाँ पे ये जो सॉरी ये तीन सेलिंग कैंडल बनी है यहाँ पे। अब ये तीन कैंडल है, तो ऐसा मत समझ लेना है कि ये तीन सेलर्स हैं। यहाँ पे बस ये समझना है कि ये तीन कैंडल जो सेलिंग की बनी है, ये उतना ज्यादा डोमिनेंस शो नहीं कर पाई। ठीक है, इस कैंडल पे हावी नहीं हो पाई, मतलब यहाँ पे जो बाइंग हो रही थी वो उस पे हावी नहीं हो पाई है। ठीक है, ये सेलिंग। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हुआ ना कि उसके बाद हम लोग क्या देखें, उसके बाद हम लोग क्या देखें कि ये जो कैंडल का हाई है, जो प्रीवियस ग्रीन कैंडल का हाई है, उसको कौन सा कैंडल, ये जो नेक्स्ट ग्रीन कैंडल जो बनता है इतना स्ट्रांग बड़ा, वो क्या हुआ, इसके ऊपर जो है सस्टेन कर गया। इसका मतलब क्या हो गया भाई साहब, जैसे ही सस्टेन किया वैसे ही क्या हुआ, इससे पता चल गया कि यहाँ पे जो स्ट्रांगनेस है, ठीक है, स्ट्रांगनेस है, वो बायर जो है कंटिन्यू कर सकता है। मतलब यहाँ पे जो एक रैली है अपसाइड की, वो कंटिन्यू हो सकती है।
इसीलिए हम लोग यहाँ पे ट्रेड प्लेस किए थे। तो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन एक चीज हम लोग को ध्यान देना है, एक चीज हम लोग को यहाँ पे ध्यान देना है, जितने भी मैं ट्रिपल कैंडल स्टिक पढ़ाने का कोशिश करूंगा, आप लोग को ये समझना है कि ये कंटिन्यूएशन पैटर्न को दर्शाता है। मतलब मार्केट जो है, अगर ये अप ट्रेंड में रहेगी तो राइजिंग थ्री मेथड अगर बनता है तो हम लोग क्या सोचेंगे कि भाई मार्केट अभी यहां से और कंटिन्यू करने वाली है। मतलब ये कंटिन्यूएशन को दर्शाता है, ठीक है। कंटिन्यूएशन बताता है कि यहां से मार्केट और कंटिन्यू करने वाली है। लेकिन अगर मान के चलिए ये हम लोग को, अब हम ये बोल रहे हैं कि ये कंटिन्यूएशन दर्शाता है, तो इससे पहले जाहिर सी बात है कि हमको इससे पहले कहीं ट्रेड में जाना है। तो हम लोग जितने भी सिंगल कैंडल स्टिक पढ़े हैं और डबल कैंडल स्टिक पढ़े हैं उसी में ट्रेड बनाए तो बहुत अच्छा रहेगा। क्यों? ये जब बनेगी तो हमको एक कंफर्मेशन मिलेगा कि भाई अभी यहाँ से मार्केट अच्छा खासा हमको और प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि मार्केट यहाँ से अभी और रैली दे सकती है। तो ये हमको ध्यान में रखना है कि भाई साहब ट्रिपल कैंडल स्टिक देख के हम लोग ट्रेड में ना ही करें तो बढ़िया है, अगर करते हैं तो कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ से एक छोटा सा प्रॉफिट आप गेन कर पाओगे, ठीक है। अगर मान के चलो इस कैंडल के बनने से पहले अगर यहाँ पे कोई सा कैंडल देख के हम लोग ट्रेड में एंट्री करते हैं तो इससे क्या होगा कि हम ये जब कैंडल बनेगी तो इससे पता चल जाएगा कि भाई यहाँ से कंटिन्यू करेगा तो हम लोग एक बड़ा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। समझ में आ रहा है चीजें? तो ये जो कैंडल स्टिक है ट्रिपल कैंडल स्टिक, इसको देख के ट्रेड अगर करते हैं तो भी सही है, ना करते हैं तो आप लोग के लिए बहुत सही होने वाला है यहाँ पे, ठीक है, फायदेमंद होगा। अब यहाँ पे हम लोग को समझना है चीजें थोड़ा सा और समझिएगा कि ये हम लोग समझ गए राइजिंग थ्री मेथड में इसका जो मैकेनिज्म होता है सारा समझ गए कि भाई ट्रेड कैसे लेना है, ये क्यों फॉर्म होती है, और ये अपसाइड ही जब बनती है तो अपसाइड का हम ट्रेड क्यों ढूंढते हैं, ठीक है। तो ये समझ गए। अब यहाँ पे हम लोग को नेक्स्ट कैंडल समझना है। इसको हम लोग जाके अभी चार्ट में देखेंगे कि ये कैसे बनती है, कंफर्मेशन कैसे देती है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे ना, नेक्स्ट कैंडल को देखेंगे। वहां पे हम लोग क्या पढ़ रहे थे, राइजिंग थ्री मेथड। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे फॉलिंग थ्री मेथड। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया ना कि फॉलिंग थ्री मेथड में मतलब यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि एक सेलिंग कंटिन्यू हो रही थी, ठीक है, बड़ी बड़ी कैंडल बन रही थी, बड़ी बड़ी कैंडल बन रही थी सेलिंग की। अचानक से यहाँ पे बायर्स कोशिश किया कि नहीं भाई यहाँ से हम थोड़ा सा ना मार्केट, बायर्स कोशिश किया कि यहाँ से मार्केट को हम ऊपर ले जाएंगे। लेकिन वो क्या हुआ ना, फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? आप देख पा रहे होंगे, जो हम प्रीवियस कैंडल में समझे हैं वही साइकोलॉजी, वही मैकेनिज्म को जस्ट उल्टा लगाने का कोशिश करेंगे। क्या हुआ ना, बायर्स कैसे फेल हो गया कि इसका जो हाई है ना ये भी ब्रेक नहीं कर पाया बायर्स, ठीक है। इसका जो हाई है ये भी ब्रेक नहीं हो पाया बायर्स से। इसका मतलब क्या है, ये दम तो लगाया, बहुत ज्यादा डोमिनेंस अपना शो करने का कोशिश किया कि नहीं यहाँ से हम मार्केट को रिवर्स करेंगे और ऊपर लेके जाने का कोशिश करेंगे। लेकिन क्या हुआ पता है, यहाँ पे फेल हो गया। ये तीन कैंडल बनते हैं और ये इसके हाई को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि भाई यहाँ पे जो ये बायर्स जो है ना, ये जितने भी सेलर्स ऑलरेडी मार्केट में मौजूद है, मतलब यहाँ से जो सेल करते हुए आ रहे हैं मार्केट को, वो क्या हुए यहाँ पे मतलब यहाँ पे उससे आगे ये लोग डोमिनेंस उसके ऊपर शो नहीं कर पाए, ठीक है। तो क्या हुआ, नतीजा क्या हुआ कि एक रेड कैंडल बनती है और इसका लो ब्रेक कर देती है। जो ये बिग रेड कैंडल बनी थी इसका लो ब्रेक कर देती है, और जैसे ही लो ब्रेक होता है तो क्या होता है, क्लोजिंग आता है। तो हम लोग क्लोजिंग का वेट करेंगे। जैसे ही इसके लो के नीचे ये कैंडल क्लोज देगी, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जैसे ही 3 टिक लगाएगी यहाँ पे, जैसे ही 3 टिक लगाएगी वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, इसके 50% के ऊपर एसएल डालेंगे या फिर इसके हाई के ऊपर एसएल डालेंगे और हम लोग 1:2 1:3 का प्रॉफिट लेने का कोशिश करेंगे। लेकिन मैं एक बार फिर से आप लोगों को यह बता देता हूं, ट्रिपल कैंडल स्टिक जो आप लोग पढ़ रहे हैं इसमें जो है ट्रेड नहीं करे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। क्यों? क्योंकि ये एक कंफर्मेशन कैंडल होती है कि मार्केट किधर जाने वाली है। अगर मान के चलिए फॉलिंग थ्री मेथड बनती है तो ये बताएगा कि भाई साहब मार्केट जो है अभी और कंटिन्यू करने वाली है डाउन साइड। अगर राइजिंग थ्री मेथड बनता है तो ये बताएगा कि मार्केट विल गो अप, अभी यहाँ से रैली जो है कंटिन्यू रहने वाला है मार्केट का, इसीलिए मार्केट जो है अभी यहाँ से कंटिन्यू करेगी तो आप लोग ट्रेड में बने रहे, ये कंफर्मेशन देती है, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, अब ट्रेड कैसे बनाना है, तो हम लोग जो है पिछले वीडियो में बहुत सारे वीडियोस मैं डाल दिया हूं अपने चैनल पे, सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न का, डबल कैंडल स्टिक पैटर्न का, उसको आप लोग जाके देखिए।
उसमें कैसे ट्रेड करना है ये सीखिए, उसके बाद आके फिर ट्रिपल कैंडलस्टिक का वीडियो देखना है, ठीक है, उसके बाद अच्छे से इसको समझना है। तो ये एक रैली वाली कैंडल होती है, ये कंफर्मेशन वाली कैंडल होती है। तो इसमें ट्रेड ऐसा नहीं है कि ट्रेड नहीं कर सकते, लेकिन फिर यहाँ पे स्मॉल प्रॉफिट होगा। आप लोग को ये समझना होगा कि यहाँ पे हम लोग को फिर एक रैली, बहुत बड़ी रैली नहीं मिलेगी। अगर हमको बड़ी रैली चाहिए तो हम लोग को डाउन साइड बैठना पड़ेगा या फिर अप साइड बैठना पड़ेगा। तो उससे पहले हम लोग को ट्रेड में एंट्री करना होता है। तो उसके लिए डबल कैंडलस्टिक पैटर्न में और सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में हम लोग एंट्री बनाते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे ना, चार्ट पे जाके देखेंगे कि मार्केट में जब ये बनती है तो क्या इंडिकेशन होती है और कहाँ बनती है। देखिए, आप लोग को ये समझना होगा सबसे पहले, जब भी ये राइजिंग थ्री मेथड और या फिर ये फॉलिंग थ्री मेथड बनेगा, तो आप लोग को ये समझना होगा ये चार्ट में डाउन साइड नहीं बनेगा। डाउन साइड अगर मान के चलिए राइजिंग थ्री मेथड बन रहा है तो डाउन साइड के थोड़ा ऊपर ये बनेगा या फिर बीच में बन सकता है, बीच से थोड़ा नीचे बनेगा या फिर ये, क्योंकि ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है तो ये डाउन साइड नहीं बनेगा। डाउन साइड कोई आपको सिंगल कैंडल या डबल कैंडल स्टिक पैटर्न को देख के ही ट्रेड लेना है, ठीक है। और अगर अप साइड बन रहा है, अप साइड भी ये नहीं बनेगा। ये बनेगा कैसे कि ये अप साइड में एक रैली होगी, उसके बाद ये बीच में कहीं बनता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझना पड़ेगा। ये कंफर्मेशन कैंडल है, तो ये कंफर्मेशन कैंडल है, तो इसका मतलब क्या है कि ये आप हम लोग को ये बताता है कि भाई साहब ये रैली अभी और कंटिन्यू करेगी, हम लोग को इस रैली में बने रहना है, यही बताती है। तो इसलिए हम लोग को क्या करना है ना कि पहले ही कुछ स्ट्रेटजीज अपना लगा के, अपना कैंडलस्टिक देख के, जो जिस पे हम लोग ट्रेड करते हैं उसी पे ट्रेड करना होता है, ठीक है। तो आप लोग को ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चार्ट पे जाके देखते हैं। देखिए, यहाँ पे चार्ट पे देखना है आपको ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे फॉर्म होती है। अब देखिए, वहां पे 2-3 कैंडल बनी थी एक बॉडी के पास, तो हम लोग इससे समझ में आ गया था कि भाई साहब 2-3 ऐसा नहीं है, 4-5 भी बन सकती है। उसके बाद हम लोग को देखना है कि भाई जो बड़ा कैंडल है वो कैसे बिहेव करता है। मतलब दो जो बड़ा कैंडल था फर्स्ट में और लास्ट में जो बनता है, हाई या लो ब्रेक करता है, कंटिन्यू करता है फिर से ट्रेंड को, उसको देखना होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, इस एरिया में देखना है क्या हुआ कि भाई यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रैली आपको देख रही होगी। भाई यहाँ एक कैंडल ऊपर नीचे करते हुए जा रही थी, अचानक से मार्केट क्या किया, ये जो ग्रीन कैंडल आप देख रहे होंगे, ये ग्रीन कैंडल के ऊपर से एक सेलिंग देखने को मिला आपको, ठीक है। 1 2 3 4 कैंडल में, ये भी 5वां कैंडल में भी आपको सेलिंग देखने को मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि सेलिंग देखने को हमको मिला है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना, चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, इसको थोड़ा गौर से समझिएगा कि ये कैंडल देखिए, इसके हाई के ऊपर क्या बॉडी क्लोज हुई कोई भी कैंडल की? नहीं। और जब सेलिंग हुई तो इसके हाई के ऊपर वीक भी बनी। अब हम लोग को फिर से देखना है, थोड़ा सा गौर करना है इस कैंडल का बॉडी के, या तो बॉडी ले लो या तो पूरा वीक ले लो, ठीक है। ये कैंडल जो क्लोजिंग दी है ग्रीन वाली को हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, इसके लो के नीचे ना ऊपर कोई भी कैंडल। अब यहाँ पे क्या हुआ कि राइजिंग थ्री मेथड बने हैं, तो यहाँ पे कैंडल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी। यहाँ पे सेलर्स को क्या किया, डोमिनेंस दिखाने का कोशिश किया, डोमिनेट करने का कोशिश किया बायर्स को, लेकिन वो क्या हुए, असफल रहे। क्यों? आप देखिएगा इस बॉडी के ऊपर, इस ग्रीन कैंडल के ऊपर एक बॉडी ग्रीन के क्लोजिंग भी, तो ये से क्या पता चला कि भाई मार्केट अभी और ऊपर जाने वाले। और देखिएगा कि मार्केट में एक दो बड़े बड़े ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनी, मतलब वॉल्यूम वाली कैंडल बनी है। तो ये कंफर्मेशन है। अगर मान के चलो मेरा एंट्री होता तो हम एक छोटा प्रॉफिट यहाँ पे बना पाते कि नहीं, ऐसे इस तरह से। आपको यहाँ पे देखना है कि अगर मान के चलो यहाँ पे एंट्री होता तो क्या होता, 1:2, हमको लगता है कि 1:2 के आसपास का भी नहीं मिलता यहाँ पे प्रॉफिट। 1:1, 1:2, हाँ 1:1 का मिल जाता, 1:2, 1:1 का मिल जाता है यहाँ पे प्रॉफिट। लेकिन आप लोग को मान के चलिए, आप लोग का जो एंट्री है यहाँ पे होता अगर, ठीक है, तो आप लोग को ये पूरा रैली आपको कैप्चर करने को मिलता, ठीक है। ये पूरा रैली आप कैप्चर कर पाते। ये क्यों होता? अब देखिए यहाँ पे एक क्या बना था, एक हैमर बना था, ठीक है। स्ट्रॉन्ग हैमर तो नहीं बोल सकते, लेकिन हैमर टाइप का कैंडल बना था। और उसके हाई के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, ट्रेड प्लेस करते हैं, और यहाँ से एक अच्छा खासा कंटिन्यू। जब ये राइजिंग थ्री मेथड यहाँ पे बनी तो एक कंटिन्यूएशन की एक कंफर्मेशन दी, तो ताकि हम लोग यहाँ पे रुक सके 1-2 कैंडल और यहाँ पे क्या हुआ
कि एज ए रिजल्ट यहाँ पे आपको देख पा रहे होंगे, अगर इसके नीचे का ऐसा लगाते हैं 50% के नीचे का, तो क्योंकि यहाँ पे वीक थोड़ा बड़ी है तो यहाँ पे 1:4 का मेरे को रिस्क रिवॉर्ड मिला। जहाँ पे 1:1 1:2 मिल रहे थे वहाँ पे हमको 1:4 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड मिला है। ठीक है, तो ये आपको समझना पड़ेगा कि ये जो ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न होती है ये एक कंफर्मेशन के रूप में हम लिखते हैं, ना कि इसको ट्रेड करते हैं। ठीक है, अगर इसको ट्रेड करना है तो नो डाउट आप जाइए स्कैल्पिंग कीजिए छोटा सा, तो उस वही बेहतर रहेगा आपके लिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। अब चलिए हम लोग राइजिंग थ्री मेथड देख लिए, तो अब फॉलिंग थ्री मेथड भी देखते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मार्केट में ट्रेंड डाउन साइड की थी, मार्केट यहाँ पे आसपास क्या हो रहा था, मार्केट डाउन साइड आ रही थी, डाउन साइड मार्केट आई, तो यहीं पे आपको अब फॉलिंग थ्री मेथड देखना है। तो फॉलिंग थ्री मेथड क्या होगा, टॉप पे नहीं बनने वाला। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा, टॉप पे नहीं बनेगा, ये बनेगा कहाँ, मिड में। हाँ, टॉप पे भी बन सकता है, ऐसा नहीं है कि टॉप पे नहीं बन सकता है फिर डाउन में नहीं बन सकता, बन सकता है, लेकिन हम लोग ज्यादातर क्या होता है कि मिड में देखते हैं। ठीक है, फॉलिंग थ्री मेथड भी यहाँ पे देखने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप देखिए फॉलिंग थ्री मेथड यहाँ पे बना है। ठीक है, यहाँ पे एक कैंडल बनी स्ट्रॉन्ग ग्रीन रेड कलर की। ठीक है, ये वाला कैंडल बनी, और उसके बाद क्या हुआ, कोशिश किया गया यहाँ पे बायर्स के द्वारा कि भाई साहब यहाँ से मार्केट को कंटिन्यू अपसाइड की ओर ले जा सके। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, ऐसे रिजल्ट यहाँ पे क्या हुआ, एक रेड कैंडल बनी जो इसके हाई के नीचे सस्टेन की, और जैसे ही सस्टेन की हम लोग क्या करेंगे, इसका क्लोजिंग का वेट करेंगे और यहाँ पे हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, कैसे ट्रेड प्लान करेंगे तो हम लोग देख लेते हैं कि इसके नीचे 3 टिक लगेगी और हम लोग क्या करेंगे, इसके 50% के या फिर हाई के ऊपर ये ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जो कि अगर आप देख सकते हैं कि ये अगर प्लान करते तो बहुत देर आपको वेट करवाता और आपको जो है टारगेट देता। 1:3 के आसपास का मिल गया, लेकिन यहाँ पे बहुत कम चांसेस होती है। इसीलिए हम लोग को क्या करना होता है कि देखिए, जब ये फॉर्म होती है ना ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न जो अभी हम लोग पढ़े हैं, वो बीच में कहीं फॉर्म होती है, मतलब ऑलमोस्ट मार्केट एक हाफ रैली दे चुकी होती है तब ये फॉर्म होती है। तो इसलिए हम लोग क्या करना है, ऑन द टॉप पकड़ना है हम लोग को। तो उसके लिए डबल कैंडलस्टिक और सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न को आपको देखना पड़ेगा। तो उसके लिए मेरा जो पिछला वीडियो मैं जितना भी डाला हूँ मेरे चैनल पे, आप जाके उसको देखिए, अच्छे से समझिए। जो भी डाउट आता है आप कमेंट करो, ताकि मैं उसे फिर से आप लोगों को एक अलग वीडियो बना के आप लोगों को समझा पाऊँ। ठीक है, तो आप लोग क्या करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।